लेकिन स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन। ऑल्दो हम बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। हमने बात की कि प्लानिंग कैसे करनी है, मैप को कैसे यूज़ करना है, रोड की टाइप्स क्या कुछ हमारे पास हैं। कुछ फर्दर टर्म्स हमारे पास जो प्लानिंग के बाद अब इम्प्लीमेंटेशन फेज में जब हम आते हैं, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। फर्स्ट एस्पेक्ट हमारे पास है कि ट्री क्लीनिंग क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो बात है कि जो हमारे रोड की अलाइनमेंट है कि रोड किस तरह गुजरेगा, कहाँ पे टर्न्स हैं और कैसे आपने उसको देखना है कि रोड स्ट्रेट पे है या किस एंगल पे है। उसके लिए ट्रीज का रिमूवल बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको हर्डल क्रिएट होंगी और आप सही लाइन अप नहीं कर सकते रोड को, जैसा कि आपने डिज़ाइन किया था कि हम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट रोड हमारा यहाँ से गुजरेगा। आपने प्लेन पे उसको बना लिया, प्लेन से उसको आप ऑन ग्राउंड रियलिटी पे लेके आना चाहते हैं, तो इसलिए वो पैसेज आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आप रोड सही तरह अलाइन कर सकें। सेकंड, अगर कोई इस तरह की चीज़ रोड की रह जाती है, कोई ट्री का पोर्शन रह जाता है या कोई जड़ें रह जाती हैं उसकी रोड में, तो एक ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज होता है, तो वो अगर उसमें पड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली इनिशियली तो एक सॉलिड मटेरियल है, बट आफ्टर डिके वो गैसेस प्रोड्यूस करेगा और उसके अलावा वो एक लिक्विड सा सेटअप प्रोड्यूस करेगा और वो जो उसका सॉलिड पोर्शन था वो ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे कंपैक्शन होगी, ऊपर लोड है उसके, जब गाड़ियाँ गुजरेंगी तो गैप्स हैं वो फिल होंगे तो रोड डैमेज आपकी हो सकती है। इसके साथ साथ हमने जब क्लीनिंग करनी है तो साथ जो टॉप सॉइल है वो बड़ी फर्टाइल सॉइल है, उसको हमने ज़ाया नहीं करना। हमने कोशिश करनी है कि उसको कहीं स्टॉक पाइल करके महफूज कर लें और आगे कहीं पे हमें जहाँ भी ज़रूरत हो हम वहाँ पे उसको प्लेस कर सकें। कम से कम 15 से 20 मीटर आप समझ लें कि आपको ना रोड क्लीन करना होगा, जो आपकी व्हीकल्स की मूवमेंट के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ये इससे बढ़ भी सकती है। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ हमारे पास मशीन्स हैं, एक्सकेवेटर्स हैं, डोजर्स हैं, बुलडोजर्स हैं। तो इनके अपने टर्निंग एंगल्स हैं और इनकी अपनी वर्क एफिशिएंसी है और उनको एक अपनी विड्थ चाहिए, तो उस हिसाब से ये साइट जो 15-20 मीटर चेंज हो सकता है। इसके अलावा हमने बात की थी, जब आप स्लोपी एरिया पे काम कर रहे हैं तो स्लोपी एरिया पे काम करते हुए तो ऑब्वियसली आपको विड्थ ज़्यादा चाहिए। तो इसका मेन बेनिफिट क्या है कि ये आपके जो सनलाइट है और ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बड़ी इफेक्ट करती है। तो जितनी ड्राई कंडीशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी रोड जो है उसकी कंस्ट्रक्शन आसान होगी। तो वीड क्लीनिंग नहीं करते तो कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली इफेक्टिव होगी, आपकी डिस्टर्ब होगी। जैसे कि अब 7 दरख्त हैं तो जो मशीन आपकी मूव करनी है, उसे टर्न करना है, वो टर्न करते हुए डिस्टर्बेंस कॉज करेगी, स्ट्रक हो जाएगी मशीन आपकी। फिर ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें जब रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है तो आप ऑब्जर्व करें, उसको प्रॉपर वाटरिंग की जाती है, ड्राइंग भी की जाती है, वेटिंग भी की जाती है, कंपैक्शन भी की जाती है, फिर कोई बारिश वगैरह हो जाती है, रेनफॉल इस तरह का एक सेटअप बन जाता है, तो उसका पानी अगर वहाँ पे खड़ा रहे, स्टेगनेट रहे, तो ऑब्वियसली वो सॉइल के लिए एक हद से ज़्यादा पानी का खड़ा होना नुकसानदेह है। वो ड्रेनेज को इफेक्ट करेगी। ये ड्रेनेज रोड की मैं बात नहीं कर रहा, अभी तो रोड बनने से पहले की हम बात कर रहे हैं। फिर जो
यहाँ पे लॉस बोस का यूज़ किया गया है, बी ओ यू बो के तौर पे। समटाइम्स इसे हम बी ओ यू बो ही पढ़ते हैं, जी एच को साइलेंट पढ़ते हैं, और समटाइम्स कुछ प्रोनाउंसिएशन में ये लाइट सी एच की आवाज़ भी निकाल देता है। तो ये बोज है, मतलब जो हमारी ओवर हैंगिंग पोर्शन है ट्रीज का, वो भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। और कैसे प्रॉब्लम कॉज सकता है, जो ट्रक व्हीकल्स वगैरह गुजर रही हैं उनकी स्क्रीन पे आगे स्ट्राइक करेंगे, या उनके पैसेज को डिस्टर्ब करेंगे, साइट्स को डैमेज करने की कोशिश करेंगे, एंड सो ऑन। साइट भी आपकी ऑब्स्ट्रक्ट होती है, मतलब आपके पास दरख्त हैं, उनके ओवरहैंग पोर्शन सामने आ रहे हैं और आपको नज़र नहीं आ रहा कि आगे रोड कैसा है, रोड में टर्निंग प्रॉपर आ रही है, कोई डिप्रेशन आ रही है, एंड सो ऑन। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर आप नहीं प्रॉपर क्लीनिंग करते तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं। को कब बनाना चाहिए, खासकर फॉरेस्ट रोड को? सबसे पहली तो बात है कि समर सीजन में बने। समर सीजन में क्या है कि अमूमन ड्राई वेदर है, आपकी जो सॉइल है जिस पे आपने एक बेड बेसिकली जो आपकी होती है उसके ऊपर आप बाद में फर्दर वर्कआउट करते हैं, तो वो जितना ड्राई होगा उतना अच्छा है। तो ड्राई होगा, उसकी कंपेक्शन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, वाटर वेपर्स निकल जाएंगे, जो वॉइड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे उसमें। तो ये समर में पॉसिबल है। फिर समर में अमूमन अगर बारिशें कम होती हैं तो इरोजन वगैरह के आपने वो सॉइल टॉप सॉइल आपकी बारिश से रिमूव नहीं हो रही, वो आप प्रिजर्व कर रहे हैं। तो मार्च से अक्टूबर, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, एक जेनेरिक है कि ये बेहतर है। हो सकता है कि कुछ सिटीज में, कंट्रीज में, कुछ स्पॉट्स पे ये ऑप्टिमम ना हो, लेकिन एक जेनेरिक सही है, हमारे पास टर्म है। तो जैसे जैसे हमारे पास एम्बैंकमेंट रोड्स की हम बात करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे एम्बैंकमेंट रोड्स क्या हैं। तो रोड कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि जैसे ज़्यादा रोड गीला है, आपकी प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही, मशीन प्रॉपर मूव नहीं कर रही, तो जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा रोड कंस्ट्रक्शन का, और वो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट को इफेक्ट करेगा। और ऑफ सीजन मतलब ये आप नहीं कर सकते कि 6 महीने आप रोड बना रहे हैं, 6 महीने आप रोड, जैसे मैंने कहा जी मार्च से अक्टूबर एक बड़ा अच्छा टाइम है। तो इट्स नॉट ऑलवेज सेम कि आप कहें कि जी 6 महीने हम काम रोक दें, तो लेकिन काम चलता रहता है, बट उसकी स्पीड जरा कम हो जाती है एज कम्पेयर टू जो हमारा पीक सीजन में इसमें है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप काम रोक दें और काम फिर चला दें, तो काम मुसलसल होता है, लेकिन स्पेस ऑफ वर्क आपकी इफेक्ट होती है। जब आपके पास बेशुमार स्टेजेस, मतलब आप डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन आपके पास आ सकती हैं, लाइक आपके पास जेंटल स्लोप्स हैं, अगर जो आपको ऑलमोस्ट एरिया लगता है फ्लैट है, तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपने स्ट्रिपिंग करनी है, मतलब जो टॉप सॉइल है उसको रिमूव थोड़ा सा करना है, और उसको देखना है कि कितनी में बेहतर ग्राउंड सॉइल मिलती है जिसमें आप रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसकी बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। इसमें दो तरह की साइट्स लिखी हुई हैं, मिनरल सॉइल साइट्स एंड पीट सॉइल्स। अगर आप वर्कआउट करें थोड़ा सा गूगल पे जाके, तो आपको मिल जाएगी। जो जनरली हमारे पास एक सॉइल फॉर्मेशन ड्राई लैंड्स में है वो मिनरल होती है, और अगर वो कोई एग्रीकल्चर लैंड आपके पास है जहाँ पे कंटिन्यूसली आप कह सकते हैं कि वो कुछ पोर्शन हमारा लेफ्ट रह जाता है रूट्स वगैरह का, और ऑर्गेनिक मैटर एनरिच हो जाता है, तो वो पीट साइट्स की कैटेगरी में आती है। एग्जैक्टली आप इनको ज़रा गूगल आउट कर लें। तो सबसे पहले कि आपने उस एरिया को क्लियर करना है, और उसके बाद फिर एक्सकेवेशन और कैमरिंग है। कैमरिंग क्या चीज़ होती है कि आपने रोड की ड्रेनेज के लिए एक स्लोप देनी होती है। वो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है कि सेंटर से रोड ऊपर है और साइडों से कम है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रोड रेंज के ऊपर के बेशुमार आपके पास ऑप्शंस हैं। आप इनवर्ट स्लोप कर सकते हैं, आप आउटवर्ड स्लोप कर सकते हैं, आप टू स्लोप्स में कर सकते हैं, जैसे कि दिखाया गया। तो ये कैमरिंग कहलाता है। और फिर अगली बार भी आपको पता है कि कॉम्पैक्शन है। ऑल्दो ये स्टेजेस आप हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जेनेरिक हम बात कर रहे हैं कि जब आपने अगर रोड साइड की टाइप चेंज हो जाती है तो उनमें कौन सा स्टेप स्किप हो जाता है, ताकि इसमें बड़ा सिंपल सा है कि फ्लैट ग्राउंड्स में आपने बनाना, तो आप पहले रोड को ज़रा क्लियर करेंगे। उसके बाद आप जहाँ पे खुदाई वगैरह करनी है, उसके बाद आपने स्लोप वगैरह देनी है, और आखिर में आप कम्पेक्शन करते हैं। अब कम्पेक्शन जो फेज है उसमें आपको मास्टर चाहिए 15 से 25% डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल टाइप। आपकी क्ले सॉइल है, आपकी लूमी सॉइल है, आपकी हाई ऑर्गेनिक सॉइल है, आपके पास सिल्टी सॉइल आपके पास है, या आपके पास कोई ग्रेवल्स पत्थर वगैरह मौजूद है, एंड सो ऑन। तो उस हिसाब से ये मॉइस्चर कंटेंट आपका वेरी करता रहता है कॉम्पेक्शन के लिए। अच्छा, अगर आपके पास कोई स्टीपी स्लोप पे आपने काम करना है, अगेन बात तो वही, आपके पास पहले 3 स्टेप तो सेम है।
लेकिन इसमें जब आप स्टेप स्लोप पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब आपने एक फ्लैट बेड वहाँ पर क्रिएट करना है तो आपको काफ़ी सारी जो सॉइल है वो रिमूव करनी पड़ेगी। तो उस सॉइल को रिमूव करने के बाद वो कहाँ जाएगी? साइडों पे इकट्ठी होती रहेगी। तो एक हर्डल सी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें चौथा स्टेप होता है लेवलिंग ऑफ सॉइल बैंक्स। हम नेक्स्ट फेज़ में देखते हैं स्लाइड में कि वो लेवलिंग ऑफ सॉइल बैंक्स क्या है। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं जो स्टीपी स्लोप्स है और वहाँ पे आपने एक फ्लैट बेड सा बनाना है तो आपको वहाँ से अच्छी खासी मिट्टी को अर्थ को वगैरह को सॉइल को मूव करना पड़ेगा। तो वो हम साइड पे एक उसका स्टॉकिंग सी करते हैं प्रॉपर शेप में। दैट इज कॉल्ड द स्पॉइल बैंक्स। और इन बिटवीन जितने भी आपके पास कहीं पे एक्सप्लोर करते हुए अप्स एंड डाउन थोड़ी सी बन जाती है तो उसको हमें थोड़ा सा रिमूव करना चाहिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका बैंक है वो बिल्कुल क्लियर हो, रोड बेड जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए या जो स्लोप आपने उसके लिए रखी है वो उस स्लोप पे हो और जो एक्स्ट्रा सॉइल है उस साइड पे प्रॉपर आप एक उसका बैंक बनाते जाएं। दैट इज कॉल्ड स्पॉइल बैंक। जब स्लोपी एरिया पे काम करते हैं और आपको समटाइम्स एरियाज को एक्सेस भी करना पड़ता है उसके लिए हमें रैंप बनाना पड़ता है कहीं ना कहीं पे। आपको लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है उसमें जो डॉटेड लाइन है वो शो कर रही है कि ज़मीन पहले कैसी थी और जो सॉलिड लाइन है वो कहती है कि आपने वहाँ पे रैंप कैसे बना दिया। और राइट साइड पे आपको वो एक शो हो रहा है कि आपका रोड जा रहा है, रोड से एक रैंप से निकल के जा रहा है डाउन हिल, मतलब आप नीचे की तरफ उतर रहे हैं। ये आपको इस तरह के रैंप्स बेशुमार जब आप हिली एरिया पे जाते हैं तो आपको नज़र आते हैं, मोटरवे पे जाते हुए भी नज़र आते हैं कि जिस तरफ लिखा होता है कि जी अगर आपकी ब्रेक्स फेल हो गए तो इस रैंप पे चढ़ा दें। तो उधर तो मकसद ये है रैंप का कि आप की जो स्पीड है उसको रिड्यूस करें और गाड़ी रुक जाए वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे जब हम फॉरेस्ट रोड की बात करते हैं तो रैंप का मकसद ये होता है कि आपने ऑफ रोडिंग करनी है, रोड से उतर के कहीं एक्सेस करना तो वहाँ पे आपको फिर रैंप बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो साइड स्लोप्स हैं उनकी कटिंग करके एक जेंटल स्लोप आपको देनी पड़ेगी। बहुत स्टीप स्लोप हम अवॉइड करते हैं, जरा जेंटल स्लोप्स रखते हैं जिस साइडों के ऊपर, जिससे एक्सेस हमारी और गाड़ी की मूवमेंट आसान हो। तो जैसे कि हम शुरू में बात की, डिफरेंट रोड हैं, टॉप रोड ऐसे हैं आपके पास कि जहाँ पे आपके पास एग्रीकल्चर कवर बहुत ज़्यादा है और आप बहुत ज़्यादा दरख्तों को काट के ज़ाया नहीं करना चाहते, सब एक रोड कॉरिडोर को रखना चाहते हैं और वहाँ की सॉइल भी ज़रा डिफरेंट सी है कि आप उधर एज इट इज़ सॉइल के ऊपर काम नहीं कर सकते, इम्बैकमेंट बनानी पड़ेगी। मतलब आप लूज सॉइल कंपेरेटिवली कह सकते हो और वहाँ पे आपने अगर आपने रूट बनाना है जहाँ पे इंटेंसिव वेजिटेशन है तो ये बहुत कोई इतने हमारे अच्छे सूटेबल साइट्स नहीं होती जिनको हम करें। बट अगेन क्योंकि हमारा रोड का किसी पोर्शन यहाँ से गुजरना होता है तो इनकी मेंटेनेंस वगैरह थोड़ी सी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है और इनको बार बार चेक करना पड़ता है कि सॉइल टाइप और आपको जो बेस है वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं होती इसमें। तो आपको जब आपने ये काम करना है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये किस तरह की एक सिचुएशन है, आप रोड क्लियर कर रहे हैं और तो सबसे पहले हमें साइट को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूवमेंट से मुराद ये है कि वो रोड कंस्ट्रक्शन के काबिल हो जाए। तो इसमें ट्रीज़ वगैरह को साथ ही गिराते हैं, उनके जो जड़ें वगैरह हैं उनको भी हम मेंटेन करते हैं और पोल्स वगैरह बनाते हैं, फेल्ड पोल्स। जी आपको यहाँ पे कुछ टर्म नज़र आ रही होंगी। आई रिक्वेस्ट पीपल कि इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अगेन थोड़ा सा हेल्प वर्कआउट करें और गूगल पे जाके देखें ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। इस तरह के रोड्स पे आपको एम्बैंकमेंट की शेपिंग नज़र आ रही है, मतलब ये डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। फॉरेन मटेरियल इनकॉर्पोरेट करते हैं, समटाइम हम मट्टी को उल्टा पुल्टा देते हैं और उसको अपने वजन पे अलाउ करते हैं कि कंपैक्शन होना शुरू कर दे, नीचे की सॉइल ऊपर ऊपर के नीचे चली जाती है। इस तरह की ये शेपिंग की जाती है जब हमने एम्बैंकमेंट रोड्स बनाने हैं। अगर आपने प्रीवियसली वर्कआउट किया तो आपको पीट जो सॉइल्स हैं उनका अंदाज़ा हो जाएगा। तो जो कंस्ट्रक्शन है नॉर्मली उनके लिए फेवरेबल यही है कि हमारे पास मिनरल सॉइल मौजूद हो। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि अगर मिनरल सॉइल नीचे कहीं अवेलेबल है और तो हम बजाय इसके कि साइडों से कहीं से मूव करने के हम रोड से ही वो मट्टी उठाते हैं और पेड सॉइल के ऊपर उस मट्टी को प्लेस कर देते हैं। तो ये चीप मेथड है, कम लोकलाइज मटेरियल को आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाती है। और थोड़ा सा आप इसको जरा क्योंकि आमतौर पे रोड से ये ऊपर चला जाता है, जाहिर बात है अब आपके पास सरियों से खब्बे से आपने साइडों से रोड मट्टी उठाई और जो पीट पोर्शन उसका रहने दिया, जो मिडल पोर्शन है वो उठा के आपने रोड के ऊपर डाल दिया तो अब वो नेचुरली रोड इर्द गिर्द से थोड़ा सा हाई चला जाएगा
जिसकी वजह से वो वाटर टेबल से उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा और वो बेहतर तौर पे ना रन ऑफ भी करेगा और वाटर टेबल का इफेक्ट भी नहीं होगा उसको। रोड की फॉर्मेशन दिखाई जा रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि पीट लेयर और जो हमारे पास मिनरल सॉइल है उनका क्या फ़र्क है। ये दो तरह के हमारे पास रोड्स टाइप होती हैं, तो इनको थोड़ा सा आप खुद सर्च आउट करें। मैं ये बुक जहाँ से मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है आपके साथ शेयर कर दूंगा कि व्हाट इज़ टाइप ए एंड व्हाट इज़ टाइप टू। यहाँ पे एक टिपिकल डिज़ाइन बनाया गया आपके लिए कि अगर डबल ड्रेनेज सिस्टम आपने करना है तो उसके लिए क्या साइजिंग होनी चाहिए। अब आप देखें कि जो आपका मेन रोड है वो 5.5 फुट का है और 1.5 मीटर का आपने उस 1-1 मीटर आपने उसको साइड स्लोप दी गई है दोनों तरफ से, और बाकी सारा जो आपके पास है वो 20 मीटर का आपने क्लियरेंस की है, उसमें कोई दरख्त आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये डबल ड्रेनेज है, रोड की दोनों तरफ ड्रेनेज है। इसके बाद जो स्लाइड है उसमें सिंगल ड्रेनेज के बारे में आपको दिखाया जाएगा। ये टाइप बी आपके पास है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप टाइप ए और टाइप बी की जो डायग्राम्स हैं उनको देख के भी इनका फ़र्क देख लेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस आता है। अदरवाइज आप वेब ऑनलाइन देखें तो आपको एक मैनुअल मिल जाएगा रोड डिज़ाइन का। रेदर कि मैं आपसे वो बुक शेयर करूं मैनुअल, तो आप वो मैनुअल खुद से सर्च आउट करें। रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर है मैनुअल, उसमें ये सारी डायग्राम चीज़ें मौजूद है, तस्वीरें भी आपके पास है। तो आप गूगल को ज़रा यूज़ करके देखें कहाँ पे आपको ये सर्च आउट करके ये चीज़ मिल सकती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो आपको ए और बी दोनों के बारे में सब क्लियर हो जाएगा। ऑब्जर्वेशंस हैं रिवर्सल रोड्स की, लाइक ये खुश जल्दी हो जाते हैं, इनकी कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है और इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी वगैरह भी कम है। तो आज की जो प्रेजेंटेशन हमारे पास थी इसमें मेजर हमारा फोकस था कि जब आपने प्लानिंग कर ली कि रोड सारे मैप्स वगैरह देख ली, जीआईएस वगैरह या जो भी टेक्निक आप यूज़ करते हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि आपका रोड कहाँ से गुजरना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या एरियाज को आपने एड्रेस करना है। आपने सारा देख लिया कि जंगल कौन सा आपने कहाँ से अब हार्वेस्ट करना है, कब बाद में करना है, कौन सा टाइप ऑफ रोड आपके पास है, मेन रोड है, स्किड रोड्स हैं, सेकेंडरी रोड्स एंड ट्रेल्स वगैरह जो भी उसके साथ आपने डिसाइड करके आपने एक प्लेन पे नक्शा बना लिया कि जी यहाँ यहाँ से रोड गुजरेगा। अब उसको जब आप ऑन ग्राउंड लेके आने तो उसके बारे में ये प्रेजेंटेशन थी कि कौन कौन से स्टेप है। जनरली तो हमें पता है, हम पहले भी इसको कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि आपने बेड फॉर्मेशन करनी है और प्लेनिंग करनी है, वो एक फिनिशिंग का जनरल कॉन्सेप्ट है। आज जो हमारी डिस्कशन थी वो ये थी कि एट डिफरेंट कंडीशन रोड में कौन कौन से स्टेप्स आपके चेंज हो जाते हैं। तो बहुत क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो काइंडली जब मैं आपसे पूछूं तो आप बड़े ना फोकस होके पेपर में इनका जवाब दें और ये मिड में आपकी ना प्रेजेंटेशन शामिल है।